और कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की घटना पर बयान दिया है। क्या सरकार देश की परीक्षा व्यवस्था संभालने में पूरी तरह तक फेल रही। बेरोजगार युवा के रोजगार खातिर प्राथमिकता तक काम होना चाहिए था, पर सरकार ऐसा नहीं करती। परीक्षा रद्द हुई, उससे पहले क्या हुआ, कैसे लीक हुआ, सरकार का इंतजाम क्या था, क्यों नहीं बच्चों के बारे में आपने सोचा, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। क्या कारण है कि इसी सरकार के नीचे इस तरह से लीक होते हैं, बार बार होते हैं। पहले तो हरियाणा बन रहा था लीक कैपिटल, अब पूरा देश ही हो रहा है। ये सरकार विपक्ष को तो बोल देती है कि आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति करने का मकसद नहीं, जिम्मेवारी भी होती है। ये मामले पूरी तरह से उठने चाहिए। आप देखते हो कैसे गर्मी में बच्चे दोबारा से अब इम्तिहान देंगे, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने जुलूस करने पर जो उनका काम का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, आप उनको फिर से ऐसे उसमें जंजाल में फंसा के रख दिया है। ना शिक्षा है ना नौकरियां। और कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की घटना पर बयान दिया है। क्या सरकार देश की परीक्षा व्यवस्था संभालने में पूरी तरह तक फेल रही। बेरोजगार युवा के रोजगार खातिर प्राथमिकता तक काम होना चाहिए था, पर सरकार ऐसा नहीं करती। परीक्षा रद्द हुई, उससे पहले क्या हुआ, कैसे लीक हुआ, सरकार का इंतजाम क्या था, क्यों नहीं बच्चों के बारे में आपने सोचा, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। क्या कारण है कि इसी सरकार के नीचे इस तरह से लीक होते हैं, बार बार होते हैं। पहले तो हरियाणा बन रहा था लीक कैपिटल, अब पूरा देश ही हो रहा है। ये सरकार विपक्ष को तो बोल देती है कि आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति करने का मकसद नहीं, जिम्मेवारी भी होती है। ये मामले पूरी तरह से उठने चाहिए। आप देखते हो कैसे गर्मी में बच्चे दोबारा से अब इम्तिहान देंगे, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने जुलूस करने पर जो उनका काम का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, आप उनको फिर से ऐसे उसमें जंजाल में फंसा के रख दिया है। ना शिक्षा है ना नौकरियां। और कांग्रेस की सांसद कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की घटना पर बयान दिया है। क्या सरकार देश की परीक्षा व्यवस्था संभालने में पूरी तरह तक फेल रही। बेरोजगार युवा के रोजगार खातिर प्राथमिकता तक काम होना चाहिए था, पर सरकार ऐसा नहीं करती। परीक्षा रद्द हुई, उससे पहले क्या हुआ, कैसे लीक हुआ, सरकार का इंतजाम क्या था, क्यों नहीं बच्चों के बारे में आपने सोचा, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। क्या कारण है कि इसी सरकार के नीचे इस तरह से लीक होते हैं, बार बार होते हैं। पहले तो हरियाणा बन रहा था लीक कैपिटल, अब पूरा देश ही हो रहा है। ये सरकार विपक्ष को तो बोल देती है कि आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति करने का मकसद नहीं, जिम्मेवारी भी होती है। ये मामले पूरी तरह से उठने चाहिए। आप देखते हो कैसे गर्मी में बच्चे दोबारा से अब इम्तिहान देंगे, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने जुलूस करने पर जो उनका काम का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, आप उनको फिर से ऐसे उसमें जंजाल में फंसा के रख दिया है। ना शिक्षा है ना नौकरियां।